आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम मैथ का यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि चैनल पे भी जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि आगे मैथ के नोट्स करवा दें, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3 और 21। ठीक है जी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं हम। 3 1 और 3 एक 3 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी और 21 की 3 7 और 21 21 और 1। ठीक है जी, इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके बाद आपने कॉमन नंबर्स कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं जो 3 के पास भी मौजूद हों और 21 के पास भी मौजूद हों। तो यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है और 1 कॉमन है, तो हमने कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो है वो निकाल लिए हैं 3 और 1, और इसका प्रोडक्ट जो आया है यानी इनको मल्टीप्लाई करके जो आया है वो 3 आया है। ठीक है जी, उसके बाद अनकॉमन है। अनकॉमन आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 जो है वो 21 के पास तो फैक्टर है लेकिन 3 के पास ये फैक्टर नहीं है, तो ये अनकॉमन में आ जाएगा। और अनकॉमन और कॉमन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो हमारा 21 एलसीएम जो है वो निकल आया है। ठीक है जी, एक तो आपके अगर टेबल अच्छे हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर ये कर लें कि इस तरह से जो है वो एलसीएम बाकायदा फैक्टराइजेशन कर लें। 3 1 और 3 है, 3 7 और 21, 7 1 और 7, और फिर इन जो यहाँ पे आपके पास आएंगे। ठीक है जी, ये फैक्टर्स इनको आप यहाँ पे लिखते जाएं कि 21 के कौन से हैं, 3 के कौन से हैं, और फिर कॉमन निकाल लें और अनकॉमन निकाल लें, और उन दो को जो आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा वो होगा आपका। अच्छा एचसीएफ में ये फ़र्क था कि हम सिर्फ कॉमन निकाल, तो इसी तरह 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 मैं अगला भी आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन जी। 12 पे देख लीजिए कि हमने 12 को किया है 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। दूसरी साइड पे 2 40 आर 80, 220 आर 40, 2 10 आर 20 और 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5। और फिर इन तीनों के ये फैक्टर्स जो हैं ये वाले फैक्टर्स जो हैं हमने यहाँ लिखे हैं 12 के, इसी तरह हमने जो है वो 80 के लिखे हैं। उसके बाद इनमें जो कॉमन थे, ठीक है जी, जो दोनों के पास फैक्टर्स मौजूद थे उनको निकाल लिया है, और फिर जो दोनों के पास मुख्तलिफ रहे नहीं मैच हुए आपस में उनको निकाल लिया। और इस तरह से आपने इसकी प्रोडक्ट निकाली अनकॉमन की। और अब ये देखिए कि यहाँ पे ये कॉमन की प्रोडक्ट निकली है और ये अनकॉमन की प्रोडक्ट निकली है, और एलसीएम जब हमने निकालना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो एलसीएम होगा। ठीक है जी, इसी तरह आगे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। और यहाँ पे आ जाइए जी, यहाँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ आप देखेंगे कि ये देखें 4 और 10 और 16 तीनों के पास प्राइम फैक्टर्स में 2 मौजूद है, जबकि यहाँ पे 2 को हमने लिया है और यहाँ पे भी 2 को लिया है दूसरी बार, लेकिन यहाँ पे 10 के पास दूसरा 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ याद रखिए कि अगर दो भी आपस में मिल जाएं, ठीक है, मुख्तलिफ नंबर्स हों और उनके पास सेम अगर है और तीसरे के पास नहीं भी है वो फैक्टर, तो भी वो दो आप मैच कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो है वो कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन निकाल लेने हैं और एलसीएम इसकी प्रोडक्ट निकाल लेनी है। आगे चलते हैं, ये सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी देखें कि 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है लेकिन उससे नीचे वाले में मौजूद है, तो क्या हुआ कि हमने इसको फिर भी मैच कर दिया है कि ये कॉमन में आएगा। ठीक है जी, तीनों में फिगर्स का अगर फैक्टर नहीं भी है लेकिन 2 का है तो मैच कर दें। तो इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। मैं आगे आपको स्लोली ले चलती हूँ ताकि हर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ आपको मिल जाए वीडियो में, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ये आपका जे और लास्ट वाला पार्ट जो है वो के और ये रहा एल। ठीक है जी,
यहाँ तक आपका सेम मेथड जो है वो एलसीएम का है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कर रहे थे। अब हम डिवीजन मेथड में जा रहे हैं। देखिए जी, कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम डिवीजन मेथड। प्राइम डिवीजन मेथड में क्या होता है कि पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर फिगर की हमने अलग अलग फैक्टराइजेशन की है, लेकिन जब डिवीजन मेथड आएगा तो जो भी यहाँ पे फिगर्स दिए गए होंगे उनको हम एक साथ रख के डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, यानी उनका कॉमन टेबल ढूंढेंगे। जैसे ये 14 और 70 है तो कोई ऐसा टेबल देखेंगे जिससे ये दोनों जो हैं वो डिवाइड हो सकें। जैसे ये 2 का टेबल है, 2 के टेबल ने 7 14 कर दिया। ठीक है, 14 को 7 पे डिवाइड कर दिया और 70 को 35 पे डिवाइड कर दिया। नीचे 7 ने 7 को 1 पे डिवाइड कर दिया और फिर 7 ने ही 5 पे 35 को डिवाइड कर दिया और फिर 5 ने 1 आर पे 5 को डिवाइड कर दिया है। अब करना क्या है कि ये जितनी चीज़ें हैं इनको आपने ले लेना है, ये सारे फैक्टर्स को, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ किया। एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट यानी तमाम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो आपका एलसीएम 70 निकल आएगा। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो अगले सारे क्वेश्चन हैं आपने करने, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। मैं बस एक नज़र आपके सामने से गुजार देती हूँ। अगर कहीं आपको अटकन है किसी क्वेश्चन में तो आपको उसका सलूशन मिल जाए, और फिर मैं स्टेटमेंट की क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहूँगी क्योंकि वो थोड़े बच्चों को एक्सप्लेन करके बताने पड़ते हैं। तो चलिए, ठीक है जी, ये आपका आई पार्ट है, जे पार्ट आ गया, और उसके बाद ये आपका के पार्ट है, और दिस इज द लास्ट वन एल पार्ट है। ठीक है जी, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन कम्प्लीटली बी कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। अच्छा जी, यहाँ पे आप रिबन जो है वो काटने जा रहे हैं और लेंथ हमें दी गई है मुख्तलिफ, हमने उस लेंथ को लेना है और उसका इस तरह से ये देखें एलसीएम डिवीजन मेथड से ये कर लेना है। ठीक है जी, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको चॉइस दी गई है ना कि बस एलसीएम निकालें, ये नहीं लिखा गया कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या डिवीजन मेथड से, तो आप डिवीजन मेथड की तरफ जाएं, क्योंकि एलसीएम मेथड में वो कॉमन अनकॉमन देन उनकी प्रोडक्ट और फिर जो है उनकी जो प्रोडक्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके वो मेथड लंबा चला जाता है। तो मैं कहती हूँ अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि एलसीएम निकालें और ये ना कहा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें या डिवीजन से, आपकी अपनी ऑप्शन है, तो फिर आप डिवीजन मेथड की तरफ जाएं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है और जितने फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास ये आए हैं इनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है जी, इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर ये प्रोडक्ट आपके पास जो है वो आ गया है। ठीक है जी, इसी तरह से आगे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन completely be divided by 42, 38 and 16 विदाउट एनी रिमाइंडर। अच्छा, जब मैंने आपको एचसीएफ करवाया था तो मैंने कहा था हाईएस्ट हो, ठीक है, तो जो है वो क्या कहना है, उसको एचसीएफ करना है उसका, और अगर स्मॉलेस्ट कहा जाए तो उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम हो तो इसी तरह आपने एचसीएफ निकालना है, मिनिमम हो तो आपने एलसीएम निकालना है। यानी बड़ा डिजिट मालूम करना हो तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और अगर छोटा डिजिट मालूम करना है, यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, तो आप इसका जो है वो निकालेंगे एलसीएम। मैक्सिमम और हाईएस्ट के लिए एचसीएफ और मिनिमम और स्मॉलेस्ट के लिए जो है वो एलसीएम। अच्छा, अब यहाँ पे फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इनका क्या है, 42, 38, 16 का निकालना है हमने, और वो कहता है कुछ बचना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, हमने 42, 38, 16 का यहाँ पे देखिए ये निकाल लिए हैं फैक्टर्स। ठीक है, इनको डिवाइड किया है जब तक के नीचे 1, 1, 1 हर फिगर के नीचे यहाँ पे आ नहीं गया, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया और ये प्रोडक्ट आपके सामने आया है जिसे हम एलसीएम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी, ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जिसके लिए बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी था। तो चलिए जी, टूर बसेस हैं फॉर बादशाही मस्जिद, लीव दी सेशन एवरी 25 मिनट्स फॉर इंटीरियर सिटी
एवरी 15 मिनट्स एंड फॉर जू एवरी 30 मिनट्स। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ टाइम बताए गए हैं। बादशाही मस्जिद के लिए हर 25 मिनट के बाद बस जो है वो टूवर्स को लेके जाती है, और हर 15 मिनट के बाद जू के लिए जो है वो बस पैसेंजर्स को लेके जाती है, टूरिस्ट को लेके जाती है, और हर 30 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद जो है वो अंदरूनी शहर की सैर करवाने के लिए बस जो है वो निकलती है स्टेशन से। तो अब पता ये करना है कि अगर ये तीनों बसेस जो हैं, ठीक है, अपने अपने वक्फे के साथ 11:05 पे ये सारी निकल गई हैं, तो अगला कौन सा टाइम ऐसा होगा जब ये तीनों बसेस स्टेशन से निकल चुकी होंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हमने 25, 15 और 30 का एलसीएम सिंपल निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला है। ठीक है जी, ये देखें, ये हमने एलसीएम निकाल लिया हुआ है। इसके जो फैक्टर्स आए हैं इनको हमने यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, और हमारे पास एलसीएम कितना आया 150 मिनट्स। ठीक है, अब 150 मिनट्स को पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने आवर्स हैं और कितने मिनट्स बन सकते हैं। ठीक है जी, 150 में जैसा कि हम जानते हैं कि एक आवर जो है वो बराबर होता है 60 मिनट के, तो हमने क्या किया 150 मिनट्स को बराबर किया है 2 आवर्स 30 मिनट्स के। अब ये फार्मूला कैसे लगा, ये मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ आपको। हम कहेंगे 150, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये डिवाइड का साइन दूसरा भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। 150 को 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका इक्वल क्या आएगा, ये चीज़, ये वाली चीज़ आपकी इसके इक्वल आ जाएगी। आप चाहें तो उस तरह से लिख लें, आप चाहें तो इस तरह से लिख लें। ठीक है जी, ये ले, ये दोनों लाइन में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये ले, हमने 150 मिनट्स को घंटों में और मिनट्स में चेंज कर लिया है कि कितने मिनट्स बन सकते हैं और कितने घंटे बन सकते हैं। तो हमें मिले हैं जी 2 घंटे 30 मिनट। अच्छा, अगर 2 घंटे 30 मिनट में अगली बसेस तीनों निकलने वाली हैं तो फिर क्या टाइम उस वक्त हुआ होगा, इसको हमने देखना है। ये देखें जी, टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ बसेस, पहली बसेस जो तीनों निकल गई हैं वो 11:50 पे निकल चुकी थी तीनों। अब अगली 3 बसेस जो निकल रही हैं इसी वक्फे के साथ 25, 30 और 15 मिनट के वक्फे के साथ, तो वो कब तक निकल चुकी होंगी उसके लिए हमने 11:05 को, ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर सेट कर दूं दोबारा से, इसमें थोड़ा सा इशू है ये। ठीक है जी, 11:05 पे जो 3 बसेस निकल चुकी हैं उसमें हम ये वाला टाइम जो है 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ मैंने आपको ऐड करके भी दिखाया है। तो आपके पास 13 घंटे 35 मिनट हो जाएंगे। अब 12 के बाद क्या आता है, एक, हम तो 12 के घंटे से चलते हैं ना, जो आर्मी वाले हैं वो 24 आवर्स के हिसाब से चलते हैं। तो जब 13 मिनट उनके घंटे होते हैं तो हमारा दोबारा से दोपहर का 1 बज चुका होता है। ठीक है, तो 1:35 तक अगली तीनों बसेस जो हैं वो स्टेशन से निकल चुकी होंगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है एट मेरिडियंस, ठीक है, AM, और यहाँ पे मैंने लिखा है पास्ट मेरिडियंस। ठीक है, ये दोपहर के 1:35 पे ये अगली तीनों बसेस निकल चुकी होंगी इसी वक्फे के साथ 25 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के साथ। अच्छा जी, इससे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट है रिस्पेक्टिवली आर टू दी स्टेक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। What is the shortest possible height at which 3 types of boxes will be at the same height? अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो बॉक्सेस सेट करने हैं। ठीक है, कोई बॉक्सेस हैं हमारे पास 22 सेंटीमीटर के, कोई हैं 35 सेंटीमीटर के और कुछ हैं 50 सेंटीमीटर के, लेकिन हम इन्हें इस तरह से रखना चाहते हैं कि इनकी इक्वल हाइट्स के साथ जो है वो रो बने। तो हमने सिंपल इसको क्या किया है, हमने इसका एलसीएम ऐसे निकाल लिया है, जो फैक्टर्स इसके आए हैं उनको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है और जो प्रोडक्ट आया है वो एलसीएम की सूरत में हमारे सामने आ गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 days, इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 days एंड यहाँ पे पहला टेस्ट जो है वो मैथ का था, ठीक है, जो हर 3 दिन बाद हो रहा है, इंग्लिश का टेस्ट हर 6 दिन बाद हो रहा है और साइंस का टेस्ट हर 9 दिन बाद हो रहा है। ठीक है जी, अगर आप इसको वैसे ही जमा कर लें तो आपको पता चल जाएगा 3 और 6 को जमा करें 9,
9 और 9 को जमा करें 18, यानी तीनों टेस्ट 18 दिन में मुकम्मल होते हैं। ये कॉमन सेंस से अगर आप सवाल को हल करना चाहें तो आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको एलसीएम निकालना भी सिखाया था। तो चलिए, अगर हमने ये पता करना है कि सेम टेस्ट अब कितने दिनों बाद होंगे, अगर इसी स्केड्यूल के मुताबिक चलें, तो हमने इसको 3, 6 और 9 को, ये देखें एलसीएम में से निकाल लिया है सिंपल। उसके बाद हमने जो फैक्टर्स आए थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्या आया है, 18 आया है। तो हर 18 डेज के बाद ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। ठीक है जी। इसके साथ ही आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।